हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ एटीपी इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अर्थात जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाता है या कैटाबोलाइज होता है या टूटता है तो उससे कितने एटीपी का निर्माण होता है, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमें पता है, मान लीजिए हमने स्टार्च खाया या कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम किया तो सबसे पहले एनर्जी देने के लिए स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है कोई भी, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज इटसेल्फ है तो वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है। तो जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो सबसे पहले एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस को हम रीड करते हैं उनके एंजाइम के नाम पर। तो यहाँ पर जो एंजाइम है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसमें वहाँ पर 2 NADH का निर्माण हो रहा है। एक NADH जो है 3 ATP का सिंथेसिस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर। तो इस तरीके से 2 NADH से 6 ATPs का निर्माण यहाँ पर होता है। उसके बाद अगली रिएक्शन जो होती है वो होती है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की, और ये रिएक्शन कहलाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब होता है कि सबस्ट्रेट खुद फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करती है ADP को या GDP को टू कन्वर्ट इट इनटू ATP या GTP। तो इस तरीके से सबस्ट्रेट अपने लेवल पे ही कन्वर्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर 2 ATP या GTP का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन पायरुवेट काइनेज, जिसमें पायरुविक एसिड बनता है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और यहाँ पर भी 2 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें 6 + 2 + 2 10 ATPs टोटल यहाँ पर निर्मित होते हैं। पर शुरुआती 2 रिएक्शन में जैसे हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में 2 ATP कंज्यूम भी होते हैं तो उन्हें हम माइनस करते हैं और इस तरीके से नेट मतलब प्योर जो ATP प्रोडक्शन है एरोबिकली, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, एरोबिक कंडीशन में 8 होते हैं, 10 - 2 8 ATP का निर्माण यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड बनने के पश्चात पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A और वो रिएक्शन कैटालाइज की जाती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, जिसमें फिर 2 NADH का निर्माण होता है और 2 NADH इक्वल होते हैं 6 ATP के 2 × 3। तो ये 6 ATP यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो इस तरीके से ये 8 + 6 हो जाते हैं 14 ATPs। सो ये हुई बात ग्लाइकोलाइसिस की और प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A की। अब इसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये जो रिएक्शन है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर अगेन 2 NADH का निर्माण होता है और फिर ये 2 NADH कहाँ पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जहाँ पर 3 × 2 के हिसाब से फिर 6 ATP का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सिट्रिक एसिड साइकिल की, मतलब जिसमें निर्माण हो रहा है उन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखी जाए। तो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वाली रिएक्शन में फिर अगेन 6 ATP का निर्माण होता है। सक्सिनेट थायोकाइनेज, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, यहाँ पर 2 ATP का निर्माण होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये FADH2 यहाँ पे नया कोएंजाइम आया और एक FADH2 = होता है 2 ATP के, तो 2 FADH2 = होंगे 4 ATP के। फिर आता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिएक्शन जिसमें मैलिक एसिड सिंथेसाइज। सो इस रिएक्शन में 2 NADH इज़ गिविंग 6 ATPs। तो इन दिस वे सिट्रिक एसिड साइकिल में हमें टोटल 24 या 24 ATPs मिलते हैं। सो ये हुआ पूरा पाथवे। अब हम देखें कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले ग्लाइकोलाइसिस में गया, फिर उसने एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में वो गया। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 ATP मिलते हैं। इंटरमीडिएट रिएक्शन जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है वहाँ से 6 ATP मिलते हैं
और सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें 24 ATP मिलते हैं। तो सम टोटल अगर हम करें तो ये 38 ATPs यहाँ पर होते हैं। तो ये 38 ATPs हमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की एरोबिक कंडीशन में मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें मिल रहे हैं। एंड एरोबिकली इतने ATPs यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और इस चार्ट में ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जिन रिएक्शंस या जिन एंजाइम का हम नाम लिख रहे हैं ये केवल वे रिएक्शंस हैं जहाँ पर कोएंजाइम्स का कन्वर्जन हो रहा है और ATP का निर्माण हो रहा है। सो होप ये आपको ATP का सिंथेसिस समझ में आया होगा कि किस किस रिएक्शन में कहाँ पर कितने ATP बनते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।